नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है दोस्त। हमारी जो यह क्लास है, हिंदी भाषा शिक्षण से संबंधित है और टॉपिक जो है सफल शिक्षक की विशेषताएं। इसका पहला भाग जो है हमने कर दिया है और वो जो वीडियो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर जो है सफल शिक्षक की विशेषता भी कह सकते हैं इसे ही हम अच्छे शिक्षक के गुण भी कह सकते हैं और अच्छे शिक्षक के योग्यता भी हम कह सकते हैं। तो यह जो टॉपिक है हमें क्या सिखाता है कि हमें यह बतलाता है कि शिक्षक के अंदर जो है कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए। जब भी वो टीचिंग करता है उस समय जो है कुछ विशेषताएं या उसे ही गुण और योग्यताएं होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? अगर वह गुण या विशेषता या योग्यताएं नहीं होती है तो बच्चा जो है शिक्षक पे ऊपर ध्यान नहीं देगा और पाठ को सीख नहीं पाएगा और शिक्षक की जो टीचिंग भी है वो उतनी प्रभावदायक नहीं हो पाती है, उतना इफेक्टिवली टीचिंग भी नहीं कर पाता है, उसके दोष भी होते हैं। तो यहाँ पे अच्छे शिक्षक की विशेषता हम इसलिए पढ़ते हैं कि कल अगर हम जो टीचर बन जाएंगे तब हमें इन गुणों का, इन विशेषताओं का, योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए ही हमें क्या करना पड़ता है, टीचिंग करना पड़ता है। तब जाके जो है हम सक्सेसफुल टीचर कहलाएंगे। यही जो है हमें यह बतलाता है। तो इसी के अंतर्गत देखिए, शारीरिक गुण, मानसिक गुण, नैतिक गुण और व्यक्तिक गुण जो हमने इससे पहले भी कहा था, गुण या विशेषता या योग्यताएं भी आप कह सकते हैं। इसके अंतर्गत हम पहले भाग में जो है शारीरिक गुण यानी फिजिकल क्वालिटीज के बारे में जो है चर्चा की थी। तो वहाँ पे जो है बहुत सारे जो है अभ्यर्थियों ने, जो एस्पिरेंट्स थे, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं या डीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग जो है उसे देखकर भी जो है लाइक नहीं कर पाए। इसलिए हमने आज जो है इसका बोलने का जो ढंग है उसको हमने चेंज किया है। यही होता है शिक्षक के अंतर्गत। आप जब टीचिंग करते हो तो बच्चे को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हमें जो है विधियों का प्रयोग अलग ढंग से करना पड़ेगा। दूसरी पद्धतियों का भी प्रयोग करना ज़रूरी है। तभी जाके जो है शिक्षण जो होता है वो इफ़ेक्टिवली हो। जो भी अभ्यर्थी डीएससी, टेट, पीजीटी, टीजीटी के लिए तैयारी कर रहा है, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। आपको इसे जो है स्किप नहीं करना चाहिए वीडियो को। अगर सिप स्किप करोगे तो आपको जो है समझ में नहीं आएगा। अगर आप टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को पूरा देखें और अपना जो कमेंट है, ज़रूर लिखना। तो देखिए, हमने पिछली वीडियो में जो है शारीरिक विशेषताओं के बारे में देखा था। तो यहाँ पर जो है हम शारीरिक विशेषताओं की जो बात की थी, पर जो है हमने चर्चा कर ली थी। तो हम जो है टीचिंग का जो मेथड है आज चेंज करने वाले हैं, क्योंकि हर इसको हम क्या कर रहे हैं, इसे हेडिंग के तौर पर लेकर जो है और इसको हम जो आसान भाषा में आपको समझा देंगे। हमने यहीं पर जो है इसके बारे में चर्चा की थी। देखिए यहाँ पे अच्छा स्वास्थ्य यानी हमने क्या बताता, यहीं पे जो है लिखा हुआ नहीं था, हमने बताया था अच्छा स्वास्थ्य यानी शिक्षक का अच्छा स्वास्थ्य होना जरूरी है। अगर वह स्वस्थ नहीं है तो कंटिन्यूसली जो है वो टीचिंग नहीं कर पाएगा, यानी वहाँ पे बैरियर्स आ जाएँगे। क्या होता है, रुकावट आ जाती है पाठ में और बच्चे भी सुनने में जो उतना इंटरेस्ट भी नहीं दे पाएँगे। तो इस तरह से जो है हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, तो उसी को हमने क्या किया, टीचिंग को चेंज करके जो है अगर दूसरे मेथड में बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप आराम से देखिएगा और सीखिएगा। जो भी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आराम से सीख कर जो है अपने जीवन में उतारिएगा, तो आप जो है डेफ़िनेटली ज़रूर एक सक्सेसफुल टीचर बनोगे। ऐसी हमारी एक इच्छा है, आशा भी है, बन पाओगे भी, ओके? विश्वास भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मानसिक गुण या विशेषता या योग्यता, ओके? आप कुछ भी कह सकते हैं। अच्छे शिक्षक के मानसिक गुण या विशेषताएं या योग्यताएं भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत ये सारी चीजें भी आती है, परंतु हम जो है महत्वपूर्ण चार चीजों को ही माना था। मानसिक, और पहले जो है शारीरिक गुण, दूसरा जो है मानसिक गुण, अगला जो है वो नैतिक गुण और चौथा जो था वो था व्यक्तिक गुण। यानी ये चार जो है मुख्य है, चार जो है क्या है, मुख्य है। इसी के अंतर्गत जो है बाकी चीजें भी आती है, उसे आपको याद रखना है। ओके, ये तो चार चीजें तो होती ही रहती है कि चलिए उदाहरण भी देकर आपको कल एग्जाम में प्रश्न पूछे तो भी आप जो है कंफ्यूज नहीं होंगे, होना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको वो भी सिखा देता हूँ। चलिए पहले शुरू करते हैं, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, अच्छे शिक्षक के जो है मानसिक विशेषताएं कौन सी है या योग्यताएं कौन सी है या गुण कौन से हैं,
तो देखिए अच्छे शिक्षक में अधोलिखित जो यहाँ पे दिए गए हैं ये विशेषताएं होनी जरूरी है। ओके, वह कौन सी विशेषता? तो विषय का ज्ञान होना चाहिए। एक शिक्षक को जो है विषय का ज्ञान नहीं है तो वो क्या पढ़ा पाएगा? बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा। अगर बच्चे उनको जो डाउट पूछेंगे तो इरिटेट होने लगेगा। ज्ञान ही नहीं है तो वो कहाँ से बता पाएगा? उनको मारेगा, पीटेगा, हाँ, धमकाएगा। इस तरह की चीजें वो कर पाएगा। देखिए कोई भी टीचर आज भी समाज में हमें दिखाई देते हैं जो टीचर को बताने नहीं आता। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, बच्चों को धमकाए रखते हैं कि आप हायर अथॉरिटी को नहीं बता पाओगे। ओके, अगर बताओगे तो आपको जो है पनिशमेंट दिया जाएगा। ऐसे समाज में जो है आज भी आपको उस तरह के टीचर आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपने इस तरह के टीचर देखे हैं तो हमें कमेंट में बता दीजिएगा। तो हमें वैसा नहीं करना चाहिए। हम एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो हमें इस तरह की चीजें करेंगे तो क्या हम टीचर कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। हम हमारे जो आत्मा है हमें बता देती है कि वाकई में आप कितना गलत कर रहे हैं। ऊपर दिखने में तो अच्छे रहोगे मगर आपकी आत्मा आपको बताते ही रहती है। तो देखिए विषय का ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को। अगला देखिए शिक्षण सिद्धांतों व विधियों का ज्ञान भी जरूरी है। एक शिक्षक को किस पद्धति में पढ़ाना चाहिए, किस विधियों में पढ़ाना चाहिए, किस सिद्धांत का जो है प्रयोग करना चाहिए, थ्योरी का, किस थ्योरी का जो है उसे प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चा जो है आसानी से समझ पाए। इसी में देखिए अगला जो है मनोविज्ञान का ज्ञान। एक शिक्षक को जो है साइकोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। उसके अंतर्गत भी जो है कौन सा स्पेशल साइकोलॉजी जो शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, व्यवहारिक मनोविज्ञान, इस तरह के जो मनोविज्ञान है इससे संबंधित जानकारी होना जरूरी है। पूरी साइकोलॉजी पढ़ना जरूरी नहीं है यहाँ पे। यानी कुछ साइकोलॉजी के जो अंतर्गत आते हैं, यानी शिक्षा के अंतर्गत जो भी साइकोलॉजी आती है उन चीजों को भी जो है टीचर को जो है या ज्ञान होना जो है जरूरी होता है। अगला देखिए बाल प्रकृति का ज्ञान, यानी जो नेचर है, बालक का जो नेचर है वह किस विषय में रुचि है, किस विषय में रुचि नहीं है, तो उसे किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए वो भी जानकारी जो है शिक्षक को जो है होना चाहिए। संस्कृति व सभ्यता का ज्ञान, जो समाज और जो है संस्कृति है उससे संबंधित भी शिक्षक को जो है जानकारी होनी जरूरी है। संस्कृति के बारे में और हमारी जो सभ्यता है उसके बारे में भी जानकारी रखनी जरूरी होती है। वातावरण का ज्ञान, यानी शिक्षा का जो वातावरण है वह किस तरह से है उसका भी जो है उसे ज्ञान होना चाहिए। ओके, आगे देखिए व्यक्ति व समाज की आवश्यकताओं का ज्ञान, यानी व्यक्ति और समाज को क्या जरूरत है यह भी जो है ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए। ये सारी चीजें जब होती है शिक्षक के अंदर तो उसे हम क्या कहते हैं, मानसिक विशेषताएं या गुण या श- योग्यताएं, ऐसा हम कह सकते हैं। ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एक सफल, ओके, एक सफल शिक्षक या अच्छे शिक्षक के जो गुण या विशेषता होते हैं उसी के बारे में जो है यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए इसे ही हम क्या करेंगे, उदाहरण के साथ जो है आराम से समझेंगे ताकि आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो देखिए पहला कौन सा है, विषय का ज्ञान। यहाँ पे विषय का ज्ञान के बारे में देखेंगे। शिक्षक को हिंदी विषय यानी इसके अंतर्गत व्याकरण, साहित्य, गद्य, पद्य का पूरा ज्ञान होना चाहिए। अगर शिक्षक को ज्ञान नहीं होगा तो वो सही तरह से टीचिंग जो है नहीं कर पाएगा। इसलिए उसकी जो ये चीजें अगर उसके अंतर्गत नहीं होती है तो वो अच्छा शिक्षक नहीं कहलाता है, अच्छे शिक्षक के गुण भी नहीं कहलाते हैं। ओके, उदाहरण देखिए यहाँ पे हिंदी शिक्षक संज्ञा पढ़ाते समय उसके भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक आदि सही उदाहरणों के साथ समझाता है। अगर वो अच्छा शिक्षक है तो। अगर वो अच्छा शिक्षक नहीं है तो उसके अंतर्गत यह जो विषय का ज्ञान नहीं है तो वो पढ़ा नहीं पाएगा। जैसे राम व्यक्तिवाचक है ऐसा बताएगा, शहर जातिवाचक है। यानी जो बच्चे को जानकारी जो है ऑथेंटिक जानकारी जो है देगा, पूरा ज्ञान है। अगर बच्चा भी उसको जो है प्रश्न करेगा, यानी उनको डाउट आए जब भी वो क्या करेगा, शिक्षक क्लियर कर पाएगा। अगर उसको विषय का ज्ञान नहीं है तो वो जो है उसे डांटेगा। शिक्षक क्या करेगा, डांटेगा, बैठ जाइए क्या सवाल है, इस तरह के प्रश्न करने की भी संभावना अधिक होती है। अच्छे शिक्षक को जो है अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होता है। वह इस बात को स्पष्ट रूप से जानता भी है कि वह क्या पढ़ा रहा है। अगर उसे विषय का ज्ञान नहीं है तो वो क्या पढ़ा रहा है उसे ही पता नहीं चलता है, वो दिशा भटक जा सकता है। अगर ज्ञानहीन शिक्षक न तो छात्रों को सम्मान तक, यानी छात्रों का सम्मान कर सकता है, ना ही उनको जो है अपने
और छात्र के मस्तिष्क का विकास कर पाता है। इसलिए जो है विषय का ज्ञान होना ज़रूरी है। किसे? शिक्षक को। ओके? चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है शिक्षण सिद्धांतों व विधियों का ज्ञान। शिक्षण सिद्धांतों और विधियों का ज्ञान भी शिक्षक को होना चाहिए। इसके अंतर्गत क्या होता है? शिक्षक को अलग-अलग तरीकों से हिंदी पढ़ाना आना चाहिए। तभी जो है उसे हम कह सकते हैं कि हाँ, शिक्षक को जो है सिद्धांतों व विधियों का ज्ञान है। जैसा बच्चा जो चाहता है उसी पद्धति में वो पढ़ा भी सकता है। उदाहरण देखिए, कहानी पढ़ा रहा है समझो। कहानी पढ़ाते समय शिक्षक केवल पढ़कर नहीं सुनाता है, बल्कि क्या करता है वो? रोल प्ले यानी नाटक करवाता है। उसके साथ चित्र भी दिखाता है और बीच-बीच में प्रश्न भी पूछता है। अगर इस ये ऐसा करेंगे तो इससे बच्चे जो है ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। ओके? शिक्षण पद्धति का और सिद्धांतों का या विधियों का अगर ज्ञान होगा तो जो है अलग-अलग कक्षाओं में अलग-अलग माइंडसेट के जो है बच्चे बैठे होते हैं, रुचि के बैठे यानी हर तरह की एक ही रुचि वाले बच्चे जो है कक्षा में नहीं होते। इसलिए वो जो है तरीके अपनाते रहेगा, बदल बदल करते रहेगा और जो है परिवर्तित करता हुआ, परिमार्जित करते हुए जो है वो शिक्षा देगा यानी टीचिंग करेगा, शिक्षण कर पाएगा। ओके? चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है मनोविज्ञान का सिद्धांत, मनोविज्ञान का इसमें क्या होता है? शिक्षक को बच्चों की मानसिक स्थिति और व्यवहार समझना ज़रूरी होता है। इसमें जो है बच्चे की मानसिक स्थिति क्या है, उसका व्यवहार भी उसे समझ में आना ज़रूरी होता है। एक अच्छे शिक्षक कहलाना चाहिए आपको, कोई कहे तो आप में ये भी विशेषता होनी ज़रूरी होती है। उदाहरण देखिए, अगर कोई बच्चा हिंदी में कमज़ोर होता है, तो शिक्षक उसे डाँटने की बजाय क्या करना चाहिए? आसान शब्दों में समझाना चाहिए, बार-बार अभ्यास करवाना चाहिए। इससे क्या होता है बच्चा डरता नहीं है और सीखता है। इसलिए मनोविज्ञान का ज्ञान जो है ना ज़रूरी होता है और इसमें जो है साइकोलॉजी है यानी हमें साइकोलॉजी के अंतर्गत शिक्षक यानी शिक्षा की जो साइकोलॉजी है उसे ही पढ़ना है। शिक्षा मनोविज्ञान को ही पढ़ना है उसके अंतर्गत। ओके? और वो बाल मनोविज्ञान, व्यवहार मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान यही चीज़ें जो है मनोविज्ञान के अंतर्गत हमें पढ़ना होता है। ये साइकोलॉजी अगर आपको पता है तो बस पूरी साइकोलॉजी जानने की ज़रूरी नहीं है। शिक्षा से संबंधित जो भी साइकोलॉजी है अगर वो आपको पता है तो आप जो है अच्छे शिक्षक के अंतर्गत आ पाते हो। देखिए अगला देखते हैं। बाल प्रकृति का ज्ञान, ये बाल प्रकृति का ज्ञान भी जो है शिक्षक को होना चाहिए। ये बाल प्रकृति क्या होती है? हर बच्चे की रुचि और क्षमता अलग होती है। इसे शिक्षक पहचानना चाहिए। ओके? उदाहरण देखिए, कुछ बच्चों को कहानी पसंद होती है, कुछ को कविता पसंद होती है। तो शिक्षक क्या करता है? शिक्षक कविता को गाकर और कहानी को अभिनय से पढ़ाता है। यही कहलाता है बाल प्रकृति का ज्ञान। अगर इस तरह से अगर शिक्षक पढ़ा रहा है। देखिए यहाँ पे किस तरह से प्रश्न बन सकता है मैं यही बताता हूँ यहाँ पे। एक शिक्षक कविता को गाकर और कहानी को अभिनय करके जब पढ़ाता है तो यह शिक्षक की किस विशेषता को यानी दिखलाता है। तो ये जो है बाल प्रकृति का ज्ञान जो है यहाँ पर दिखलाया जाता है। प्रश्न जो है कहीं से भी जो है आपको पूछ सकता है। यहाँ उदाहरण से भी उठा सकता है या बाल प्रकृति को लेकर भी प्रश्न बनाया जा सकता है। ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। यहाँ पर जो है आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर बालक की मानसिक जो है शारीरिक विशेषताएँ अगर शिक्षक को पता नहीं होगी, तो वह जो है क्या होता है पथ प्रदर्शक बन सकता है शिक्षक? नहीं बन सकता है। इसलिए जो है बालक की जो है मानसिक और जो है शारीरिक विशेषताओं की जानकारी जो है होना ज़रूरी हो जाता है। ओके, ये याद रख लीजिए। ओके, चलिए दूसरा देखते हैं। संस्कृति व सभ्यता का ज्ञान, जो शिक्षक अच्छा शिक्षक होता है उसे संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान होता है। शिक्षक हिंदी पढ़ाते समय भारतीय संस्कृति से जोड़ना ज़रूरी होता है। शिक्षक जब भी हिंदी पढ़ाता है, तब क्या करता है भारतीय संस्कृति से जोड़कर जो है वो पढ़ाता है। संस्कृति किसे कहते हैं? यानी जो रहन-सहन है, भारत का जो रहन-सहन है, उसे ही जो है हम क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। कहीं भी जाओ यही डेफ़िनेशन रहेगा। कहीं भी गए तो आपको यही डेफ़िनेशन मिलेगा। देखिए उदाहरण दिवाली है। ओके, दिवाली पर यानी दिवाली पाठ पढ़ाते समय शिक्षक क्या करता है? त्योहारों का महत्व समझाता है, परंपराओं को समझाता है और इससे बच्चे के साथ संस्कृति भी सीखते हैं। बच्चे क्या करते हैं? भाषा के साथ-साथ संस्कृति भी सीख लेते हैं। यही होता है संस्कृति व अभ्यास का ज्ञान जब टीचर को होता है, तब वो त्योहारों को महत्व को भी समझाएगा
और उसकी परंपराओं को भी बताएगा। इससे जो है बच्चा भाषा के साथ संस्कृति भी सीख पाएगा। संस्कृति यानी कुछ भी नहीं है, संस्कृति का मतलब जो है रहन-सहन। रहन-सहन, भारत का जो रहन-सहन है उसे ही हम क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। अलग-अलग राज्य की अलग-अलग संस्कृति होती है। हमारी जो है संस्कृति यानी अलग-अलग राज्य की अलग-अलग संस्कृति होने के कारण जो है हम इसे भिन्न संस्कृति भी कह सकते हैं। हमारी जो संस्कृति है क्या है? भिन्न संस्कृति है। ओके? चलिए दूसरा देखते हैं, अगला वाला देखते हैं। अगला जो है वातावरण का ज्ञान, नॉलेज ऑफ एनवायरनमेंट। इसमें क्या होता है, शिक्षक पाठ पढ़ाते समय आसपास के वातावरण को पढ़ाई से जोड़ना चाहिए होता है शिक्षक को, यानी जोड़ता है वो। ओके, उदाहरण देखिए, प्रदूषण जब पढ़ा रहा है, प्रदूषण पर निबंध लिखवाते समय शिक्षक कहता है, स्थानीय उदाहरण देते हुए, जैसे हमारे शहर में धुआं, कचरा, ये सब जो है उदाहरण देता है। ये क्या कर रहा है, वातावरण के बारे में पढ़ाते समय वो जोड़ रहा है। ओके, पढ़ाई को क्या कर रहा है, वो जोड़ रहा है। स्थानीय जो भी उदाहरण है, जैसे हमारे शहर में धुआं देख सकते हैं, कचरा देख सकते हैं, इस तरह के उदाहरण जब देते हुए जब वो पढ़ाता है, तो बच्चा जो है आसानी से उसे रिलेट कर पाता है, यानी उसे समझ पाता है। ओके, संबंध बनाते हुए उसको समझ पाता है। देखिए, यहाँ से भी प्रश्न किस तरह से बन सकता है। एक शिक्षक जो है प्रदूषण पर हिंदी निबंध लिखवाते समय जो है स्थानीय उदाहरण देते हुए, हमारे शहर में धुआं और कचरा, इस तरह के उदाहरण देते हुए जब शिक्षण करता है, तो वह शिक्षक की किस विशेषता के अंतर्गत आता है, तो यह जो है वातावरण का ज्ञान इसके अंतर्गत यह आएगा। यह जो ऑप्शन है यह सही हो जाएगा। देखिए, कहीं से भी प्रश्न उठ सकता है। यहाँ पे देखिए, उदाहरण देखिए, यहाँ पे वातावरण का जो ज्ञान है, शिक्षक पाठ पढ़ाते समय आसपास के वातावरण को पढ़ाई से जोड़ता है, तो यह जो है किस विशेषता के अंतर्गत आता है, तो यही छुपा हुआ है इसका अंतर, वातावरण का ज्ञान इसकी विशेषता है। ओके, कि अगला जो हमारा है वह है व्यक्ति व समाज की आवश्यकताओं का ज्ञान। जो शिक्षक का जो है व्यक्ति व समाज की आवश्यकताओं का ज्ञान जो है होना जरूरी है। क्यों होना जरूरी है? क्योंकि शिक्षा को समाज की जरूरतों से जोड़ना चाहिए होता है। उसे समाज की जरूरतों को ध्यान में रख कर ही जो है शिक्षा देनी होती है, यानी पढ़ाना होता है। इसलिए जो है शिक्षक को ये चीज जरूरी होती है। उदाहरण देखिए, हिंदी शिक्षक बच्चों को पत्र लेखन, भाषण, संवाद जो है सिखाता है, ताकि वे जीवन में उपयोग कर सके। क्या कर सके? उसे जीवन में उपयोग कर सकते, वो पत्र लिखन भी कर सके और भाषण भी दे सके और संवाद भी जो है वह अप, अपने जीवन में जो है उसका प्रयोग कर सके। इसलिए शिक्षक को जो है व्यक्ति व समाज की आवश्यकताओं का ज्ञान भी होना जरूरी है। तो व्यक्ति को पत्र लिखना आना चाहिए, ये जरूरत है। समाज के लिए अगर कोई संबोधन करना होता है, तो भाषण कला में निपुण होना चाहिए, वो भी सिखाया जाता है। और संवाद यानी जब आपकी जो फीलिंग जो होती है दूसरों को बताना जरूरी होता है, तो आपको संवाद आना जरूरी होता है ना, संवाद करवाना भी जरूरी होता है। यही चीजें जो है यहाँ पे कराई जाती है। ओके, ये सारी जो विशेषताएं हैं, ये किस विशेषता के अंतर्गत आती है? अच्छे शिक्षण के किस विशेषता के अंतर्गत आती है? तो मानसिक गुण या शारीरिक गुण किसके अंतर्गत आएगी? यह जो है मानसिक गुण के अंतर्गत आएगी, यानी मानसिक गुण के अंतर्गत आ जाएगी। ये बात आपको याद रखना है, या विशेषता में आ जाएगी। ओके, देखिए, यहाँ पर जो है प्रश्न कैसा बन सकता है। यहाँ पे प्रश्न जो है देखिए, शिक्षण सिद्धांतों व विधियों का ज्ञान, मनोविज्ञान का ज्ञान, बाल प्रकृति का ज्ञान आदि जो है अच्छे शिक्षक के गुणों में या विशेषताओं में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आएगा? अगर प्रश्न पूछा जाए, तो आप जो है आप मानसिक जो है याद रख लीजिएगा, मानसिक गुण। ओके, मानसिक, ये बात आपको याद रखनी होगी। ओके, यहाँ पे आपको मानसिक कैसा पता चलेगा सर हमको? मानसिक तो यहाँ पे देखिए, शिक्षण सिद्धांतों में विधियों का ज्ञान जो होना जरूरी होता है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चे को किस विधियों में पढ़ाया है तो अच्छा रहता, तो यानी हमें मन को समझना हो रहा है ना, तो इसलिए मानसिक यानी मनोविज्ञान तो यहाँ पे आपको पता ही चल जाएगा। और उसके बाद जो है वातावरण का ज्ञान होना, यानी बच्चे जो है किस वातावरण में पढ़ सकते हैं, इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, मानसिक गुण जो है या विशेषता कह सकते हैं। शारीरिक गुण क्या
अंतर्गत क्या आता है? शरीर से संबंधित, जैसे कि अच्छा स्वास्थ्य यानी शरीर के बारे में, ओके? उत्साह के साथ यानी वेशभूषा कैसा रहना, क्या ये शरीर में आ रहा है ना? तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि आपको शारीरिक गुण क्या है और मानसिक गुण क्या है, मानसिक विशेषता क्या है, शारीरिक विशेषताएँ क्या है। ये 2 भी चीज़ें हमने जो है 2 पार्ट में जो है हमने आपको बता दिया है। अगर आप जो है सही में तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर वीडियो को बिना स्किप करे सुनिएगा। कहीं भी आपको गलत लगता है तो ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा। हम उसको रेक्टिफ़ाई करेंगे और अच्छी तरह से आपको समझाएँगे। देखिए वीडियो बनाने में बहुत समय जाता है, फिर भी जो मुझे समय मिलता है उस समय का उपयोग करते हुए वे जो है वीडियोज़ मैं बनाता हूँ। ओके? धन्यवाद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही जुड़ते रहेगा, जो आपका जो लक्ष्य है ज़रूर हासिल कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।